हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पूनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी कि टॉपिक वाइज आपके जो फार्मासिस्ट की पूरी स्टडी है वो टॉपिक वाइज आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। अब हमने उस सीरीज में फास्ट हो जाए और आपको एक वीडियो में या दो वीडियो में आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, उस टाइप से अब अपन स्टडी करवा रहे हैं। तो आज के दिन अपन ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक टॉपिक है जो पहले फार्मेसी में था। इसमें क्या है कि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के एग्जामों में, आजकल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आ जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन दो तीन ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बिल्कुल इजी होते हैं। सो हमने इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, वो भी बहुत कम समय आपका इसमें लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें रखा है हमने बिजनेस। बिजनेस एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस क्या है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना। उसके बाद उसका पर्पस हो गया अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, अपना प्रॉफिट लेना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ये दोनों जो है वो आपके बिजनेस के पर्पस हो गए। अब आता है इंपोर्ट होता है एक तो, ठीक है, एक होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, इन चीजों को तो आप जानते हो, इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना, ठीक है, इंपोर्ट लेना, वो हो गया। अब इसमें आ गया आपका इंटरपोर्ट। ठीक है, इंटरपोर्ट, इसको समझना है। इसमें क्या होता है, इंटरपोर्ट में आपके दूसरे देश से सामान को मंगा के चेंज करके आगे भेजना किसी देश को। मतलब पहले तो इंपोर्ट करना, सामान मंगाना, ठीक है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना। ठीक है, दोनों इसमें आ गई। फर्स्ट इंपोर्ट करना मतलब लेना, और फिर उसको एक्सपोर्ट करना मतलब आगे किसी देश को भेजना, इसे बोलते हैं इंटरपोर्ट। ठीक है, अब एक इसमें आता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, इंडस्ट्री जो एक्टिविटी होती है, एक्सट्रैक्शन, कन्वर्जन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट, इसे अपन इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, कंज्यूमर गुड्स आते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स आते हैं, इंटरमीडिएट्स गुड्स आते हैं। आपको ज्यादा अंदर बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है, आपको ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको बता रहे हैं हम। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट, द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल टर्म्ड एज, प्लांट और एनिमल्स की ब्रीडिंग जो किससे टर्म आती है, जेनेटिक इंडस्ट्री से ये टर्म है। ठीक है, अब इंडस्ट्री से रिलेटेड आ गया आपके प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, फार्मिंग आ गई, मेन रिलेटेड फार्मिंग से हो गया आपका पोल्ट्री फार्म, ब्रीडिंग, माइनिंग, नर्सरी। ठीक है, ये हो गया, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। सेकेंडरी में क्या आ जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, सीमेंट, टेक्सटाइल, शुगर, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ गई। टेरिटरी इंडस्ट्री जो थर्ड है उसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये आ गया। फोर्थ क्वार्टरनरी, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट आ गए। ठीक है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। इसके अलावा क्वाइनरी भी बोलते हैं, क्वाइनरी आती है, उसमें क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इंडस्ट्री को अपन ने क्लासिफाई किया। नेक्स्ट, जो फर्म से रिलेटेड, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म होती है, अपन डी फार्मा करते हैं, बी फार्मा करते हैं, मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो उसमें पार्टनरशिप होती है। सो पार्टनरशिप के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। सोल पार्टनरशिप या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, ये जो होता है ये ओल्डेस्ट फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, एक तो अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसका सेक्शन थोड़ा सा आइडिया रख लेना। सेक्शन 4 में आती है पार्टनरशिप फर्म, इंडियन फार्मेसी एक्ट 1932 में। ठीक है, ये जो रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन वो हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, दोनों आपस में एग्री होते हैं जो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, उसको से अपन पार्टनरशिप कहते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर, जो पार्टनर है वो रिटन डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक अपन ने किया कंपनी। कंपनी एक्ट पहले था 1956, जिसको रिप्लेस करके अभी 2013 कर दिया है। ठीक है, तो कंपनी क्या है, एक इंडिविजुअल, इंटेंजिबल, जिसे छू नहीं सकते, ठीक है, विजिबल नहीं है, और इसे अपन कंपनी कहते हैं। अब कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी जैसे आपकी, जैसे गवर्नमेंट कंपनी भी कह सकते हैं,
जैसे अपन नॉर्मल भाषा में एसबीआई और ये बैंक्स हैं, इनको अपन काउंट कर सकते हैं इसमें। अब जो प्राइवेट कंपनी है जिसमें प्राइवेट के शेयर 51% है तो वो प्राइवेट हो गई। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट के शेयर 51 है तो वो पब्लिक कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, पब्लिक में 7 होने चाहिए। मैक्सिमम 1956 वाले में 50 थे और अब 200 हो गए हैं प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ध्यान रख लेना, इसमें मिनिमम मेंबर 10 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आ गया। आउटडोर एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल क्या होता है? इसका आउटडोर का एग्जांपल है जैसे आपके विंडो डिस्प्ले, सैंडविच मैन, स्काई राइटिंग, ठीक है। सैंडविच मैन मीन्स कार्टून करेक्टर करना, एडवर्टाइज करना अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और एक आउटडोर होती है, एक इंडोर होती है। इंडोर में क्या आता है? इंडोर में न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, डायरेक्ट मेल, ये होते हैं। आउटडोर इस टाइप से होती है, कार्टून बनाना, स्काई राइटिंग हो गया, इधर रखना। अब रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या है? ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है। ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो होती है इसमें क्या होता है? पहले ट्रेनिंग होती है फिर जॉब मिलती है। सो इसमें इसके टाइप्स हैं, कॉन्फ्रेंस, रोल प्ले करना, केस स्टडी करना, ठीक है। अब अदर्स जो टॉपिक्स है इसमें उनको अपन ने एक साथ कर रहे हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सेस प्राइस ऑफ शेयर से क्या कहते हैं? इसे अपन प्रीमियम कहते हैं। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया भी होना चाहिए। इसमें 0 स्टेज में आता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायरेक्ट, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को मेडिसिन मिल रही है या मेडिसिन को अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। 1 स्टेज जो आते हैं इसमें बीच में रिटेलर आ जाता है। प्रोड्यूसर जो कंपनी है, कंपनी से डायरेक्ट रिटेलर ले रहा है और उसके कंज्यूमर को दे रहा है। 2 स्टेज में प्रोड्यूसर से जैसे नॉर्मली होता है वो होलसेलर को मिलता है, होलसेलर रिटेलर को, और फिर कंज्यूमर। रिटेलर इसमें क्या होता है? रिटेलर एक मिडल मैन है, ठीक है। अब पुश स्ट्रेटजी होती है और पुल अप स्ट्रेटजी होती है। पुश स्ट्रेटजी होती है वो मिडल मैन जो आपका रिटेलर है या कोई भी है, या जो एमआर आप मान लो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसको एनकरेज करना है, उसको साहस देना है कि और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है, बेचो, ठीक है। उसके बाद पुल सेल स्ट्रेटजी मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करो, ठीक है। ये पुल अप स्ट्रेटजी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अपन इसमें कर रहे हैं जो इसमें कुछ आप ये भी ध्यान रख लेना कि लार्ज स्केल जो रिटेलर जो है वो किस टाइप के एग्जांपल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, ठीक है, ये भी इसमें एग्जांपल आते हैं बड़े में। और मेल ऑर्डर हाउस में आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो असेट्स से रिलेटेड आ गया, फिक्स्ड असेट्स में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, ट्रैक्टर्स, ये सब चीजें आती है। करंट असेट्स जो अपने पास है, अभी स्टॉक है, बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है। और इंटेंजिबल असेट्स जिसमें पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया। और टेंजिबल जिसमें कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गई, कार हो गया, ये थिंग्स हो गई। अब नेक्स्ट जो प्राइमरी बुक होती है ये ओरिजिनल एंट्री बुक होती है, ठीक है। प्राइमरी बुक ओरिजिनल एंट्री बुक होती कहते हैं इसको। उसका एग्जांपल है जर्नल और सब्सिडरी बुक। जर्नल जिसमें लेस ट्रांजैक्शन लिखते हैं और लार्ज ट्रांजैक्शन के लिए सब्सिडरी बुक काम में लेते हैं। इसी टाइप सेकेंडरी बुक होती है, उसे लेजर है उसका एग्जांपल है। और खाता बही भी कह सकते हैं इसको अपन। लेजर में जो लिखते हैं, राइटिंग मतलब लिखने को लेजर में क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये लेजर का एग्जांपल हो गया। इसके बाद इन्वेंट्री से रिलेटेड अपन करवा रहे हैं। आपके कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है इन्वेंट्री से रिलेटेड कि इन्वेंट्री का एग्जांपल सो रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, पैकेजिंग मटेरियल, और इनको बनाने के लिए जो यूज हो रही है मशीन वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद वैध एनालिसिस, एचएमएल एनालिसिस। वैध एनालिसिस मतलब वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल मतलब आप ड्रग को एग्जांपल लेते हैं जो इमरजेंसी आइटम्स है, जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, जैसे इमरजेंसी कुछ भी है, जैसे डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन रेगुलेशन, ये सारे वाइटल है, एसेंशियल हैं। फिर जो वाइटल ड्रग्स हैं इसके अलावा एसेंशियल होती हैं कुछ ड्रग्स हैं, कोई भी थिंग्स, जैसे एक्सरे मशीन हो गया, कुछ भी आपका हो गया, इलेक्ट्रिक या पेशेंट ट्रॉली हो गई, ये सब हो गया ना। उसके बाद डिजायरेबल में अल्ट्रासाउंड ये थिंग्स आ जाती हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है इनको, ठीक है।
ज़्यादा डीपली बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए आपको ऊपर ऊपर से ही करवा रहे हैं। और इसमें बैलेंस शीट जो होती है वो जो प्रिपेयर की जाती है, एनुअली प्रिपेयर की जाती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, मैं एसेट्स लिएबिलिटीज को लिखते हैं ना। और इसके अलावा फर्स्ट फार्मासिस्ट डॉक्टर सी के क्वाटे, वर्ल्ड फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन, और महादेव लाल श्रॉफ किस नाम से पुकारते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एमएल श्रॉफ। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये अपन ने पूरी आपकी जो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक वीडियोस में आपकी कंप्लीट कर दी है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। और जो एक्सप्लेन करना था वो हमने आपको पूरे का पूरा एक्सप्लेन भी इसमें कर दिया है। ठीक है, इससे बाहर और इतना ज़्यादा डीप कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने इसको ध्यान से देखना है, यहीं से क्वेश्चन आपके उठेंगे। ठीक है, धन्यवाद।